नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.3। और इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रमेय 1.3 के बारे में आप लोगों को बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रमेय 1.3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब क्या है ये समझिए। देखिए, p एक अभाज्य संख्या है। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको बता चुके हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 है जो कि केवल 5 से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। अब यदि ये 5 किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, जैसे ये 25 को विभाजित कर रहा है, 25, अगर 5 25 को विभाजित करेगा तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, एक बार जाएगा 5, ये 0। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में 2 तथ्य हम लिखे हैं। पहला है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा अथवा घटाया जाए तो प्राप्त संख्या भी एक अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरा कह रहा है, यदि किसी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है, ये कह रहा है। अब देखिए, कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 5/3 ये परिमेय संख्या है। इसमें अगर प्लस करेंगे करड़ी में 3 जो कि अपरिमेय संख्या है, तो जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या, अगर भाग का चिन्ह लगाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.3। देखिए, प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करने से पहले एक प्रमेय प्रूफ कर लेते हैं, और वह प्रमेय है 1.4। प्रमेय 1.4 कह रहा है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रमेय को हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इसका प्रूफ देखिए, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रमेय को हम लोग प्रूफ करेंगे विरोधाभास कंडीशन से। तो सबसे पहले मानेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः करड़ी में 2 बराबर p/q, जहाँ q ≠ 0। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर जो p/q है, p और q केवल 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे। यानी p भी 1 और स्वयं से विभाजित होगा, उसी प्रकार से q भी 1 और स्वयं से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं, p तथा q केवल 1 से विभाजित हैं, अर्थात इनका 1 के अलावा कोई दूसरा
गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा P बराबर कड़ी में 2 Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर कड़ी में 2 Q का होल स्क्वायर। हल करते हैं, P² बराबर ये हो जाएगा 2Q²। समीकरण बना लेंगे 1। अब देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, तो इसको हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये होता है A = BQ + R, जहाँ पर A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। ये 4 होते हैं। अब A = BQ + R, इसका मतलब क्या है कि A कोई संख्या है जो B से विभाजित है, कितनी बार में? Q बार में, और शेषफल कितना बच रहा है? R। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए P² = 2Q²। P² यानी P² एक संख्या है जो कि 2 से विभाजित हो रही है, कितनी बार में हो रही है? Q² बार में। शेषफल कितना बच रहा है? तो 0। शेषफल 0 बचेगा, इसका मतलब है कि वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है। अब पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो इसे लिखेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P² 2 से Q² बार में विभाजित हो रहा है। अतः प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 ये कह रहा था कि अगर कोई भी संख्या P है जो A² को विभाजित कर दे रहा है, तो वही संख्या P इसके वर्गमूल A को भी विभाजित करेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए P² 2 से Q² बार में विभाजित हो जा रहा है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। अब मानेंगे, माना P 2 से R बार में विभाजित होता है, R बार में विभाजित होता है, तो इसे लिखेंगे कैसे? P = 2R। इसे बनाएंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? P² = 2R का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा P² = 4R²। समीकरण बनाएंगे इससे 3। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देने पर
देखिए समीकरण 3 क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 4r²। समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q²। भाग देंगे तो पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 4r² अपान 2q²। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2r² अपान q²। मल्टीप्लाई कर दीजिए, q² इक्वल टू 2r²। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, देखिए समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है, q² 2 से विभाजित हो जा रहा है, कितनी बार में, r² बार में। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि q² 2 से r² बार में विभाजित होता है। इसलिए प्रमेय 1.3 से Q भी संख्या 2 से विभाजित होगा। अब जो हम लोग माने थे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो करड़ी में 2 बराबर P/Q इतना लिखे थे, जहाँ पर P और Q केवल 1 से कट रहे थे और स्वयं से। लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर P 2 से भी विभाजित हो जा रहा है और यहाँ पर Q भी 2 से विभाजित हो जा रहा है, यानी P और Q दोनों 2 से विभाजित हो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो माने थे वहाँ पर तो केवल 1 से विभाजित हो रहा था और स्वयं से, लेकिन यहाँ पर तो एक संख्या और मिल गई जो 2 है, ये दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हम लोग माने थे उसका विरोध हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या P तथा Q दोनों 2 से विभाजित हो रही हैं, जो हमारे शर्तों का विरोध कर रही है। अतः यहाँ पर विरोधाभास स्थिति है। अतः जो हम लोग माने थे वो गलत है, यानी माने थे हम लोग करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों का प्रमेय 1.4 प्रूफ हो गया। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नावली 1.3 पर। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं प्रमेय 1.4। प्रमेय 1.4 क्या था कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे प्रमेय 1.4 हम लोग प्रूफ किए
ठीक उसी प्रकार से करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। और बगल में लिख लेंगे P तथा Q का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ से निकालेंगे P इक्वल टू √5Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये जितना भी हम आप लोगों को प्रूफ करा रहे हैं, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 3, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू √5Q का होल स्क्वायर, P² बराबर ये 5Q²। समीकरण 1, समीकरण 1 से स्पष्ट है। देखिए P² 5 से विभाजित हो जा रहा है, कितनी बार में, Q² बार में। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P² 5 से Q² बार में विभाजित हो रहा है, अतः प्रमेय 1.3 से P भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना P 5 से R बार में विभाजित, R बार में विभाजित होता है, इसलिए P इक्वल टू 5R। समीकरण 2, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हमें चाहे जैसे भी लाना है कि कोई एक गुणनखंड और मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो शर्तों का विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, हम लोग जो मान कर चलें कि परिमेय संख्या है करड़ी में 5, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा P² इक्वल टू 5R का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25R², P² बराबर समीकरण 3। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे। समीकरण 3 देखिए ये है,
और समीकरण 1 यहाँ पर है ये। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 3 कितना है, p²। अब देखिए समीकरण 1 का भी LHS p² है, तो बट्टे p² बराबर ये 25r² बट्टे 5q²। आप समीकरण 3 में 1 से भाग दीजिए, आप समीकरण 1 में 3 से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। p² से p² कैंसिल, 5 × 5 = 25, 1 बराबर 5r² बटे q²। तिरिय गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा q² बराबर 5r²। समीकरण बना दीजिए 4। अब समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है, देखिए q² 5 से विभाजित है कितनी बार में, r² बार में। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि q² 5 से r² बार में विभाजित होता है, इसलिए प्रमेय 1.3 से प्रमेय 1.3 से क्या हो जाएगा, देखिए q² 5 से विभाजित है तो q भी विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि q, यहाँ पे देखिए p तथा q केवल 1 से विभाजित हो रहे थे और किसी भी संख्या से नहीं विभाजित हो रहे थे, वे स्वयं से हो रहे थे। लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि p 5 से विभाजित हो जा रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे देख रहे हैं q भी 5 से विभाजित हो गया। यानी दोनों संख्याएं किस संख्या से कट रही हैं, p और q किस संख्या से कट रही हैं, तो 5 से कट रही हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः p तथा q दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, जो कि हमारे शर्तों का विरोध कर रही हैं। अतः यहाँ पर विरोधाभास स्थिति है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। अपना नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही काम आएगा एग्ज़ाम के समय। अब बच्चों हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वह संख्या जो प्राप्त होगी वह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या, 3 क्या है, परिमेय संख्या, करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आप देख कर भी कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है।
लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करेंगे इसको। तो आइए चलते हैं प्रूफ के पास। देखिए सबसे पहले तो हम लोग माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब 3 का पक्षांतर करेंगे तो 2 + करड़ी में 5 3 का पक्षांतर करेंगे तो 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q। यहाँ पर प्लस का चिन्ह था यानी जुड़ा हुआ था, तो इस पर जाएगा तो घट जाएगा -3। और आगे बढ़ेंगे तो करड़ी में 5 बराबर ये कितना हो जाएगा P/Q -3/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसे समीकरण आप बना लीजिए 1। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 का RHS परिमेय संख्या है, इसलिए LHS भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए P/Q ये परिमेय है, 3 भी परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, यानी टोटल परिमेय संख्या है। तो RHS अगर परिमेय संख्या है तो LHS भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो संख्या दिया गया है वह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 संख्याएं हैं, 1 करड़ी में 2, दूसरा है 7 करड़ी में 5, तीसरा है 6 करड़ी में 2। देखिए अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है तो आप देख कर ही बता देते कि ये तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 क्या है, परिमेय संख्या है, करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 1 में 2 से करड़ी में 2 से भाग दिया गया है, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो जो संख्या मिल रही है 1 करड़ी में 2 वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 7 परिमेय संख्या है, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, तो 7 में करड़ी में 5 से गुणा किया गया है, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा किया गया है। यहाँ पे 6 है परिमेय संख्या है प्लस करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से देखकर आप बता सकते हैं कि तीनों अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए पहला प्रूफ करेंगे।
तो सबसे पहले तो मानेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बच्चों 1/2 परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 1/√2 = p/q। अब तिर्य गुणा करेंगे तो q = करड़ी में 2 p²। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों यहाँ पे लिख लेंगे बगल में p तथा q के एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा q² = √2 p का होल स्क्वायर। तो q² बराबर 2p²। समीकरण बना लेंगे 1। अब देखिए समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है कि q² 2 से विभाजित है, कितनी बार में, p² बार में। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि q² 2 से p² बार में, p² बार में विभाजित हो रहा है। इसलिए प्रमेय 1.3 से q भी 2 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, मानेंगे, माना q 2 से r बार में विभाजित होता है। अब q 2 से r बार में विभाजित हो रहा है, इसको लिखेंगे कैसे, q = 2r। इसे बनाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो q² = 2r का होल स्क्वायर। q² बराबर 4r²। समीकरण 3। अब आप लोगों को क्या करना है, समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। पहले समीकरण 3 देख लीजिए। समीकरण 3 q² = 4r²। तो यहाँ पे लिखेंगे q² = 4r² अपन 2p²। q² से q² कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी 1 = 2r² अपन p²।
तिर्यक गुणा कर देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, समीकरण 4 बना लेंगे इसे। अब देखिए समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 2 से r स्क्वायर बार में विभाजित होता है, इसलिए प्रमेय 1.3 से P भी 2 से विभाजित होगा। अतः यहाँ पर P तथा Q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि हमारे शर्तों का विरोध करते हैं। अतः स्पष्ट है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से 1/2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गया। दूसरा है 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल। माना किसी भी क्वेश्चन को हल करना हो कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले मानेंगे परिमेय संख्या है। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में। 7/5 इक्वल टू p/q, जहाँ p/q क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से √5 इक्वल टू p/7q, इसे समीकरण 1 बना लीजिए। समीकरण 1 को गौर से देखिए। p परिमेय संख्या है, q परिमेय संख्या है, 7 परिमेय संख्या है, यानी सब परिमेय संख्याएं हैं। तो RHS क्या हुआ, परिमेय संख्या है। लेकिन LHS भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे विरोध हो रहा है। अतः हम लोग क्या कर देंगे, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 का RHS परिमेय संख्या है, इसलिए LHS भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु
ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से दूसरा भी प्रूफ हो गया। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, इसे भी सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये स्टार्ट करते हैं सिद्धिकरण। क्या स्टार्ट करते हैं? सिद्धिकरण, यानी हल करेंगे। तो अब तक तो आप लोगों को पूर्ण रूप से आ चुका होगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना हो कि अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले मानते हैं परिमेय संख्या। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखेंगे, यानी 6 + √2 = p/q, जहाँ q ≠ 0, q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अब √2 = p/q, इसको इस पर करेंगे तो -6 से बनाती है समीकरण 1। समीकरण 1 को गौर से देखिए, p/q परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, यानी RHS क्या है? परिमेय संख्या है। तो LHS क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। परंतु करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे विरोध कर रहा है, यानी RHS अगर परिमेय है तो LHS भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 6 + √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 का RHS एक परिमेय संख्या है, इसलिए LHS भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि शर्तों का विरोध करता है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों का एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो गया। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।